अस्सलामुअलैकुम माय सोशल फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आजकल अगर बर्दाश्त की बात करें तो लोगों में बर्दाश्त इतनी कम होती जा रही है, ख्वाह वो ट्रैफिक हो, सिग्नल हो, कहीं रुकना पड़ जाए, किसी का इंतज़ार करना पड़ जाए, तो आजकल लोगों से ये सब कुछ करना जो है वो बेहद मुश्किल हो गया लोगों के लिए। और बर्दाश्त लोगों के अंदर इतनी इतनी ख़त्म होती चली जा रही है कि हर दूसरी जगह पे आपको कोई ना कोई लोग आपस में लड़ते झगड़ते दिखाई देते हैं, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लोगों में बर्दाश्त जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। और उसी का सबूत है कि कराची में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें असल मामला क्या था। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब ये लड़ाई जो है वो कुर्सी छीनने की वजह से हुई, कुर्सी खातून के एक जगह से दूसरी जगह रखने पर हुई, जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये असल लड़ाई जो है एक खातून का दूसरी खातून के साथ कंधा टकराने से हुई है। असल में मामला क्या है, सीसीटीवी फुटेज के अंदर क्या आया है, और दोनों के दरमियान अब मामला कहां तक पहुंचे हैं। एफआईआर दर्ज करवाई गई है, लेकिन दोनों के ऊपर उल्टा मुकदमा पड़ गया, और दोनों फैमिलीज को कितने कितने मचलके जमा करवाने का जनाब हुक्म मिला है, और कितना इनको फाइन होने जा रहा है, और इन दोनों फैमिलीज की अब आपस में क्या मजीद आगे जो है वो अपडेट है, तो आपको बताएंगे आज की वीडियो में ये सभी कुछ। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए बताते हैं आपको कि कराची रोशनियों के शहर की अगर बात करें तो वहाँ के पोश एरिया डिफेंस की बात करते हैं। वहाँ पर रेस्टोरेंट की एक चेन, जहाँ पर बहुत ही मज़ेदार और लजीजा खाना खाने के लिए दो फैमिलीज गई, जिसमें से एक जो फैमिली थी वो किसी बैंक में जॉब करते हैं, और वो अपनी फैमिली के हमरा वहाँ पर गए खाना खाने के लिए। लेकिन वहाँ पर उनका ये कहना है कि मेरी जो साली है उसने दूसरे टेबल से जो कुर्सी पड़ी थी उसको हटाकर अपने टेबल पर जैसे ही शिफ्ट की तो दोनों फैमिलीज के दरमियान तसादुम शुरू हो गया, और इस तसादुम के बाद बहुत ज़्यादा हंगामा आराई हुई। लेकिन जनाब साथ ही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये दोनों के कंधा टकराने से हुआ। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो पहली फैमिली है उन्होंने दूसरी फैमिली के ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है, और मुकदमे में उन्होंने जो मेंशन किया है वो ये मेंशन किया है कि मेरी साली ने दूसरे टेबल से जैसे ही कुर्सी ली, फारिग कुर्सी पड़ी हुई थी तो सोचा कि चलो अपने टेबल पर रख लेते हैं, तो वहां से जैसे ही कुर्सी अपने टेबल पर शिफ्ट की तो दूसरी खातून ने उनके साथ बहस स्टार्ट कर दी। ना सिर्फ बहस स्टार्ट की बल्कि उसके बाद बहुत गंदी और बैड वर्डिंग का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मर्द हजरात भी इसमें कूदे और ये लड़ाई मजीद बढ़ गई। लेकिन जनाब जब वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई गई तो मामला कुछ और ही निकला, कहानी बिल्कुल चेंज निकली। जो उन्होंने एफआईआर में दर्ज करवाया था वो तमाम मामला डिफरेंट थे। निकला क्या सीसीटीवी फुटेज के अंदर, उसमें दिखाई दिया जाता है क्लियर कट के एक खातून जो वापस निकल रही होती है खाना खाने के बाद, दूसरी खातून का उनसे कंधा टकराता है। इसी दौरान दोनों की बहस स्टार्ट हो जाती है, और बहस में फिर बाकी की खवातीन और उन दोनों फैमिलीज के जो मर्द हजरात हैं वो भी कूद जाते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि बर्दाश्त का क्या लेवल हो चुका है कि लोग आपस में ज़रा सा कंधा टकराना भी बर्दाश्त नहीं करते, और खवातीन और फिर बीच में मर्द भी जनाब कूद पड़ते हैं। मर्द ही इनको समझाते हैं दोनों को पकड़ के कि फिर क्या हुआ अगर कंधा टकरा ही गया है तो। खैर जनाब दोनों में जो तसादुम हुआ उसमें मर्द हजरात भी शामिल हुआ, और फिर वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर जो बाकी के लोग थे वो परेशान हो गए, घबरा गए, और वहाँ से उनको भागते हुए देखा जा सकता है कि वो वहां से निकले और अपनी जानें बचाने लगे, क्योंकि ये हंगामा काफ़ी बड़ी सूरत इख्तियार कर गया था, काफ़ी बड़ी शक्ल इख्तियार कर गया था। अब आपको बताएंगे कि एफआईआर में दोनों फैमिलीज के हवाले से जो एक फैमिली ने दूसरी फैमिली पर करवाई थी, तो अदालत ने इन दोनों फैमिलीज का सुलहनामा जो है वो करवा दिया, इन दोनों के दरमियान सुलह करवा दी गई है, जबकि इन दोनों को फैमिलीज को 30-30 हज़ार रुपए के मचलके जमा करवाने की भी हिदायत की गई है अदालत की तरफ से, कि दोनों फैमिलीज 30-30 हज़ार के मचलके जमा करवाएं। 4 लोगों की खवातीन समेत जमानत भी मंजूर हो चुकी है। तो पहले इस तरह के काम क्यों करते हो जिसमें बाद में आपको सुलह ही करनी है, सुलह भी करते हो, अपना पैसा भी बर्बाद करते हो, खाने का बिल पे करने के साथ साथ आप लोगों ने और कितना कुछ पे कर दिया, तो है ना फजूल बात। अगर वही एक दूसरे की लड़ाई हो भी गई है और दूसरा उसको इग्नोर करते हुए हंसते मुस्कुराते तो बात तो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन जनाब खवातीन कभी भी खवातीन के मसले में नहीं पड़ना चाहिए।
खवातीन जहाँ भी जाती हैं इस तरह की उलपटांग हरकतें करती हैं और ज़रा ज़रा सी बात पर मर्दों को बीच में शामिल करके बेचारे मर्द पिटवा देती हैं। तो मर्दों को तो मेरा ज़ाती मशवरा है कि जब ये दोनों आपस में लड़े तो आप लोग साइड पे हो जाएं, देखें ये करेंगी कुछ नहीं, सिर्फ बहस करेंगी और बहस करने के बाद एट द एंड हार मान जाएंगी। ये वो काली अफ्रीकनों की तरह थोड़ी ना है जो एक दूसरे पर टूट पड़े और उनके बाल भी खींच लें, ऐसा ये कर ही नहीं सकती। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? क्या वाकई आपको लगता है कि ये सारा जो हंगामा हुआ है ये इनकी सिर्फ और सिर्फ अदम बर्दाश्त की वजह से हुआ है, या फिर आपको लगता है कि मामला कुछ और होगा और मीडिया पे कुछ और दिखाया जा रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।